सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला ट्रैक बेहद ही धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है। कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जहां एक तरफ रक्षित की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, दूसरी तरफ अपराजिता उसे बचाने के लिए हर हद पार करती नजर आएगी। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को अपराजिता और रक्षित के रिश्ते का एक ऐसा पहलू देखने को मिलेगा जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अपराजिता रक्षित के सामने अपने दिल की सारी बातें कह देगी। हालांकि उस वक्त रक्षित होश में नहीं होगा और इसी वजह से सवाल उठेगा कि क्या उसे बाद में अपराजिता का यह प्यार भरा इजहार याद रहेगा। दरअसल आने वाले ट्रैक में रक्षित एक बेहद मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है। उसे एक ऐसे स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है जो कोल्ड स्टोरेज जैसा होता है। वहां का माहौल उसके लिए लगातार खतरनाक होता जाता है। रक्षित खुद को उस कमरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है। वह रास्ता ढूंढता है, मदद पाने की कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है और आखिरकार वह बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अपराजिता को जैसे ही रक्षित के बारे में चिंता होती है, वह उसे ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। अपराजिता के लिए यह सिर्फ रक्षित को ढूंढने की कोशिश नहीं होगी, बल्कि उसके लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त होगा। इसी दौरान एक डॉग उसकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। वह बार बार अपराजिता को एक खास जगह की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अपराजिता को समझ आ जाता है कि शायद रक्षित उसी दिशा में है। वह बिना देर किए उस डॉग के पीछे चल पड़ती है और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाती है जहां रक्षित बंद होता है। जब अपराजिता वहां पहुंचती है तो रक्षित को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रक्षित बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा होता। अपराजिता उसे उठाने की कोशिश करती है, उसका नाम लेकर पुकारती है और बार बार उसे होश में आने के लिए कहती है। वह उसे अपनी गोद में उठाकर हिलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन रक्षित की आंखें नहीं खुलती। अपराजिता की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो रक्षित की हालत और बिगड़ सकती है। यहीं पर कहानी का सबसे भावुक पल देखने को मिलेगा। रक्षित को इस हालत में देखकर अपराजिता अपने दिल में छिपी भावनाओं को रोक नहीं पाएगी। वह रक्षित से अपने प्यार का इजहार कर देगी। वह उससे कहेगी कि वह उसे इस हालत में नहीं देख सकती और वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अपराजिता को उस वक्त यह भी नहीं पता होगा कि रक्षित उसकी बातें सुन पा रहा है या नहीं, लेकिन वह अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख देगी। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या रक्षित ने अपराजिता की बातें सुन ली हैं? क्योंकि रक्षित भले ही बेहोश हो, लेकिन हो सकता है कि उसके मन में अपराजिता की आवाज और उसके शब्द कहीं ना कहीं दर्ज हो जाएं। अगर रक्षित के होश में आने के बाद उसे अपराजिता का यह इजहार याद रहता है, तो दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अपराजिता के परिवार की परेशानियां भी कम नहीं होंगी। रक्षित के गायब होने की वजह से पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और अपराजिता के पिता और भाई को पूछताछ के लिए पकड़कर ले जाती है। परिवार में तनाव का माहौल बन जाता है। सुधा भी बेहद परेशान हो जाती है और पुलिस से कहती है कि किसी भी तरह सच्चाई सामने लाई जाए। वह जानना चाहती है कि आखिर उसका बेटा कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस भी मामले की तह तक जाने के लिए सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। परिवार के लोगों पर दबाव बढ़ता जाता है। एक तरफ अपराजिता रक्षित को बचाने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ उसके परिवार को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा होता है। ऐसे में अपराजिता के सामने एक साथ कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। अपराजिता किसी तरह रक्षित को वहां से निकालने की कोशिश करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या वह सही समय पर उसे अस्पताल पहुंचा पाती है। अगर रक्षित अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी जान बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने की संभावना है। हो सकता है कि रक्षित के होश में आते ही वह कुछ ऐसा कह दे जिससे अपराजिता भी हैरान रह जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रक्षित को याद रहेगा कि अपराजिता ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। अगर उसे सब कुछ याद रहता है तो क्या वह अपराजिता से अपने दिल की बात कहेगा या फिर वह इस बात को अपने तक ही रखेगा। दूसरी तरफ अगर रक्षित को कुछ भी याद नहीं रहता तो अपराजिता के लिए यह पल बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसने पहली बार खुलकर अपने प्यार का इजहार किया होगा। लेकिन कहानी में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। जिस तरह रक्षित इतनी खतरनाक परिस्थिति में फंसता है, उससे यह सवाल भी उठता है कि क्या यह महज एक हादसा था या इसके पीछे किसी की साजिश थी। आने वाले एपिसोड में यह राज धीरे धीरे सामने आ सकता है कि रक्षित को उस जगह तक पहुंचाने के पीछे किसी का हाथ था। अगर अपराजिता को इस साजिश का पता चल जाता है तो वह चुप नहीं बैठेगी। अपराजिता रक्षित को बचाने के साथ साथ उस शख्स की तलाश भी शुरू कर सकती है जिसने रक्षित की जिंदगी खतरे में डाली।
इस दौरान उसे कई ऐसे सुराग मिल सकते हैं जो सीधे किसी करीबी इंसान की तरफ इशारा करेंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अपराजिता को पता चलेगा कि जिस इंसान पर वह भरोसा कर रही थी, वही इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। एक तरफ अपराजिता और रक्षित के बीच प्यार की शुरुआत होगी और दूसरी तरफ दोनों के सामने एक नई साजिश खड़ी हो जाएगी। रक्षित भी ठीक होने के बाद सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वह अपराजिता के साथ मिलकर उस व्यक्ति को बेनकाब करे जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ ही अपराजिता के परिवार पर लगे आरोप भी धीरे धीरे साफ हो सकते हैं। पुलिस को ऐसे सबूत मिल सकते हैं जिनसे पता चले कि अपराजिता के परिवार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तब तक परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ चुका होगा। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा रोमांच यही होगा कि रक्षित जब पूरी तरह होश में आएगा तो उसका पहला सवाल क्या होगा। क्या वह अपराजिता को देखकर उसकी कही हुई बातें याद करेगा? क्या वह उससे पूछेगा कि उसने बेहोशी की हालत में उससे क्या कहा था? और क्या अपराजिता अपने प्यार का सच उसके सामने दोबारा स्वीकार करेगी? संभव है कि रक्षित जानबूझकर ऐसा दिखाए कि उसे कुछ भी याद नहीं है, जबकि असल में उसे अपराजिता का पूरा इजहार याद हो। अगर ऐसा हुआ तो दोनों के बीच एक बेहद दिलचस्प ट्रैक शुरू हो सकता है। रक्षित अपराजिता की भावनाओं को समझते हुए भी उससे सच नहीं बताएगा और धीरे धीरे यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या अपराजिता सच में उससे प्यार करती है। वहीं अपराजिता भी इस बात को लेकर परेशान रहेगी कि उसने जो कुछ कहा उसका रक्षित पर क्या असर हुआ। उसे यह डर भी रहेगा कि कहीं रक्षित ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। लेकिन जब रक्षित खुद उसके सामने कोई ऐसा इशारा करेगा जिससे लगेगा कि उसे सब कुछ याद है, तब अपराजिता के लिए अपनी भावनाओं को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह कहानी में प्यार, सस्पेंस, परिवार की परेशानी और एक बड़ी साजिश सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। रक्षित की जिंदगी बचाने के लिए अपराजिता का यह कदम दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है। अब तक जो भावनाएं दोनों के दिल में छिपी हुई थीं, वे धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित और अपराजिता की लव स्टोरी सच में शुरू होती है। क्या रक्षित को अपराजिता का प्यार याद रहेगा? क्या वह भी जल्द ही अपने प्यार का इजहार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, रक्षित को इस हालत में पहुंचाने वाला आखिर कौन है? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा जो रक्षित और अपराजिता के रिश्ते के साथ साथ पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकता है। आपको क्या लगता है? क्या रक्षित को अपराजिता का इजहार याद रहेगा? क्या दोनों जल्द ही एक दूसरे के प्यार को स्वीकार करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तुम देना साथ मेरा के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।